को ईडी ने समन भेजा था और वो पेश नहीं हुए, तो क्या लगता है संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद अगला नंबर उनका है शराब घोटाले में? बिल्कुल उनका है जी। और मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि कोई अच्छी गवर्नमेंट आनी चाहिए। और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, दिस इज़ नॉट गुड। देश को एक अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है। आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड जॉब, जितना हम लोग देख पा रहे हैं। चाहे आज आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। सो आई विल रिकमेंड एज अ बीजेपी सपोर्टर, वोट फॉर बीजेपी। थैंक्स। तो ये तो ईडी और सीबीआई को लेकर कहा जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है चुनाव नज़दीक आते ही, और जो विपक्ष के नेता हैं उनको परेशान किया जा रहा है, झूठे मामले में फंसा के उन्हें जेल भेजा जा रहा है। आप कितना इसे मानते हैं सही? मैं इस बात को बिल्कुल ठीक नहीं मानता हूँ। और जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। उनका किसी भी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होना मुझे ठीक नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि देखो धुआं वहीं होता है जहाँ आग लगती है। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ कोई भी गवर्नमेंट किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, प्रूफ थोड़ी बना सकती है। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं हम और हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो वो अपना प्रूफ करें। न्याय है हिंदुस्तान में, एक न्याय है, कोर्ट है, तो प्रूव करें अपने आप को। अगर वो ऐसा मानते हैं तो हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है वो प्रूव करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा वापस। तो अगर पेशी से क्यों भाग रहे हैं? क्या लगता है कि उनके खिलाफ भी अब सबूत मिल गया है, और जैसा कि वो आशंका जता रहे हैं कि आप मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या लगता है केजरीवाल का नंबर आ गया है? कह नहीं सकते, बट पेशी से भाग रहे हैं तो कुछ भी लग सकता है। एक जनरल आदमी को तो ये लगेगा। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कोई आदमी सच्चा है तो उसको किसी भी चीज़ को फेस करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट उनके पास एक अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि मैं ठीक हूँ। प्रूफ तो वो सिसोदिया के समय भी नहीं कर पाए थे, कहते कि वो भी कट्टर ईमानदार हैं, झूठे केस में फंसाया गया है, कोर्ट पे चक्कर लगाए जा रहे हैं जमानत के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जमानत नहीं मिली, और इवन संजय सिंह अब चले गए हैं। तो उनको लगता है कि अब उनका भी नंबर आ ही गया है, वो वहाँ भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ा डिले किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं हम सबको भी ऐसा ही लगता है। बट मैं वही कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है वो मजबूत है अपने आप में बहुत, और इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर ये सच्चे ईमानदार है तो इनको इनफैक्ट आगे आके पेश होना चाहिए और अपनी ईमानदारी प्रूव करनी चाहिए। ये बताइए कि अभी अब केजरीवाल का ताज़ा मामला चल रहा है, जिसमें उन्हें नोटिस भेजा था, ईडी ने समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो एक कट्टर ईमानदार, अब क्या लगता है कि अगला नंबर उनका है गिरफ्तारी को लेकर? मैं उनको फेस करना चाहिए ना। ईडी ने अगर बुलाया था तो जाना चाहिए, उनके सामने अपनी बात को रखना चाहिए, या ईडी जो सवाल करे उसका जवाब देना चाहिए। ये तो भागने वाली बात हुई ना। वो तो कह रहे हैं कि सब ये नज़दीक में चुनाव है और इंडिया गठबंधन से जो मोदी डर गए हैं, इसीलिए जो उनके पीछे छोड़ दिया है ईडी को। वो तो राजनीतिक बयानबाजी है। जहाँ कानून की बात है वहाँ कानून को फेस करना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी से क्या फ़ायदा है। शराब घोटाले में सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या लगता है अगला नंबर केजरीवाल का? ये अभी कैसे कहा जा सकता है, वो तो पता चलेगा जब पूछताछ होगी उनसे, और किस तरह का उनका जवाब है और किस तरह के साक्ष्य हैं, उसके आधार पता चलेगा ना। जैसे लिंक जुड़ रहा है, जैसे पहले सिसोदिया हुए थे, संजय सिंह भी बड़े बड़े दावे करते थे, नहीं नहीं मेरा गलत नाम डाल दिया गया है, मेरा तो नाम ही नहीं है, संजय के नाम से दूसरा आदमी था। बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। अब केजरीवाल को यदि कुछ सबूत नहीं होता तो केजरीवाल को बुलाया ही क्यों जाता है? हाँ, कोई आधार होगा, बुला रहे हैं, लेकिन वो आधार कितना पुख्ता है इस बात पर डिपेंड करता है जब उनसे पूछताछ होगी। लेकिन फेस तो करना चाहिए, जननेता को कानून का सामना तो करना चाहिए। तो केजरीवाल की बातों में आपको कितना दम लगता है कि जो ईडी का गलत इस्तेमाल करके और विपक्ष के लोगों को, नेताओं को परेशान किया जा रहा है? ये खाली कहने से थोड़े बात चलेगी, ये खाली कहने से नहीं है। फेस कीजिए, सामने आइए, उसके बाद जो है, क्योंकि और भी तो इसके पहले तमाम लोगों से ईडी ने पूछताछ किया है, तो पूछताछ से क्या घबराना है। मोदी के खिलाफ बड़े बड़े नेता जुटे हैं मोदी को हराने के लिए, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर और बयानबाजी पहले से ही होने लगी है। नीतीश कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है महागठबंधन पे ध्यान ही नहीं दे रही है। अखिलेश यूपी में सीटों का ऐलान कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली की 65 सीटों पे 80 में से मैं लड़ूंगा। मध्य प्रदेश में तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं, जेडीयू अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है और कांग्रेस अलग है। क्या लगता है ये 2000 पहले से गठबंधन टिक पाएगा, चुनाव तक टिक पाएगा? ये मैं गठबंधन का तो कुछ नहीं कह सकता, बट मैं ये कहता हूँ कि आज जैसे बीजेपी गवर्नमेंट पिछले कई सालों से स्टेबल है और अच्छा काम कर रही है, तो बीइंग क्या जब कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, जब कोई परेशानी नहीं है, तो हमें आई थिंक उसी के साथ देना चाहिए। और मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम जब मुझे अच्छा काम होता दिख रहा है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, मैं किसी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, तो मुझे लगता है हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है डिजर्विंग कैंडिडेट हैं राहुल गांधी या केजरीवाल मोदी के खिलाफ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगा? जो स्थिति देखे, अगर हम बात करें राहुल गांधी या कांग्रेस की, तो उन्होंने कितने टाइम से हमारी गवर्नमेंट चलाई, बट इतना अच्छा नहीं हुआ।
केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा दिल्ली में अच्छा काम नहीं हुआ, काम अच्छा हुआ है, बट एट द सेम टाइम मैं कंपैरेटिवली वीक मांगता हूँ उनको। अच्छा, ये दिल्ली में जो आप हालात देख रहे हैं, गवर्नमेंट बदली लेकिन हालात जस के तस हैं, तो इसके लिए आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हैं या ठीक है वो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है? देखो कुछ चीज़ें हैं ना नेचुरल रहती हैं, दिल्ली में आबादी इतनी हो चुकी है, लोगों के पास हर आज के घर में इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने पॉपुलेशन वाली चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ पे। तो खैर मैं तारीफ़ करूँगा, केजरीवाल गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है और कोई भी गवर्नमेंट होगी तो इस चीज़ के लिए काम करेगी। मैं इस चीज़ को गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं करता हूँ, बीइंग एन सिटीजन। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाया गया है जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता जुटे हैं मोदी को हराने के लिए 2024 में, और अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है 3 राज्यों के चुनाव पे ध्यान दी हुई है, महागठबंधन की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। तो क्या लगता है कि 2024 से पहले ये गठबंधन बिखर जाएगा विपक्ष का? नहीं, इतना आसानी से नहीं कहा जा सकता है, इतना आसानी से नहीं कहा जा सकता है। अब ये भी उनका कहना सही है कि अभी जो स्टेट के चुनाव है उस पर ध्यान देना भी तो जरूरी है उसको। लेकिन 2024 भी नज़दीक है, उस पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिए। ठीक है, लेकिन ये खाली आधार थोड़ा है कि गठबंधन जो है बिखर जाएगा जो है। अखिलेश भी हैं इसमें, और उन्होंने कहा है कि यूपी में हम 65 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 80 लोकसभा सीटों में, और 15 सीटें छोड़ दिया है। क्या ये इशू बन सकता है, सीटों के बंटवारे में इशू बन सकता है, तब पता चलेगा क्या है। ऐसा लगता है हाँ? हाँ, तब फिर गठबंधन का मतलब क्या है, एकला चलो का मतलब? जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश अलग लड़ रहे हैं, अखिलेश अलग लड़ रहे हैं, और ये कांग्रेस अलग लड़ रही है, और फिर यूपी में भी यही हाल होने वाला, जब समाजवादी आपसी तालमेल हुआ ही नहीं और समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई मैं 65 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अभी गठबंधन में उतनी मजबूती नहीं दिखाई दे रही है, ये तो सही बात है। तो स्टेट लेवल में जब बात नहीं बन पा रही है तो सेंट्रल लेवल में कैसे बनेगी? कैसे बनेगी, ये बात तो है, सही बात है। ठीक है, एक चीज़ और, आखिरी सवाल, जो नौकरी का मुद्दा है जो है, जिसे कहा जा रहा है कि 1.25 लाख नौकरी, 1,20,000 नौकरी जो है बिहार गवर्नमेंट दे रही है सबको, तो ये कितना आपको लगता है कि 2024 में इसका असर पड़ेगा जनता पे? वो कह रहे हैं कि भाई एक तो मोदी गवर्नमेंट लोगों से रोजगार छीन रही है और हम जो है नौकरी दे रहे हैं। और ये नौकरी तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ही है, नौकरी तो लोगों को मिलनी ही चाहिए, गवर्नमेंट ने सही, प्राइवेट में ही सही, लेकिन मिलना तो चाहिए ना। तो नीतीश जो अभी दे रहे हैं, तो क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा उनको 2024 में? निश्चित मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, नौकरी देंगे तो उसका फायदा तो मिलेगा ही। नौकरी तो आपको ये लगता है कि मोदी गवर्नमेंट में बेरोजगारी ज़्यादा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी अगर है तो प्राइवेट कंपनियों को बुलाया भी जा रहा है, वो नौकरी दे रही हैं जो लोग रिजर्व करते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन से और इस तरीके से गवर्नमेंट में तो इतना नौकरी ही नहीं है, तो कहाँ से दे पाएंगे। महंगाई एक मुद्दा मानते हैं, अब टमाटर के बाद अब प्याज पे एकदम महंगाई मुद्दा तो हमेशा बना रहेगा, अगर पब्लिक फील करे कि हम महंगाई से परेशान हैं तो उसका असर पड़ेगा चुनाव पर। तो मैं ये इसके लिए गवर्नमेंट को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप महंगाई के लिए? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्यों नहीं है, महंगाई अगर बढ़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट पाएगी। इसका असर रहेगा चुनाव पे? बिल्कुल चुनाव पर असर रहेगा, अगर महंगाई बढ़ेगी, नहीं कंट्रोल हो पाएगा तो असर तो रहेगा ही, हमेशा से रहा है, इस बार भी रहेगा। 2024 में आपको क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए? अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से तो मोदी की ही लग रही है कि सरकार बनेगी जो है। विपक्ष में दम लग रहा है? विपक्ष में दम तो अभी गठबंधन जो है कितना प्रभावशाली होता है इस बात पर डिपेंड करता है। अभी के सिनेरियो में, अभी के हालात में अभी नहीं उतना मजबूत है। राहुल गांधी, केजरीवाल नहीं, अभी नहीं, पीएम कैंडिडेट के लिए मोदी को टक्कर देने के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं है, अब आगे देखिए क्या होता है।